ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे बिहार की अन्य खबरों का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से मिल रही समय की बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में सुनवाई की है। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। आदेश पर रोक लगने से नवनियुक्त अफसरों के लिए ये बड़ी राहत आई है। आपको बता दें कि परीक्षाओं में धांधली को लेकर आंदोलन के बाद सरकार ने विभिन्न परीक्षाएं जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई थी उन्हें रद्द करते हुए उनकी नियुक्तियों पर सरकार के इस फैसले से खतरा मंडराने लगा था। नियुक्तियां अवैध होने का अंदेशा से नवनियुक्त अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई थी। उन्होंने प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया था, हंगामा किया था और अब कोर्ट की शरण में पहुंचे थे और कोर्ट की ओर से उनके लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है। फिलहाल सरकार के आदेश पर रोक लगाया है कोर्ट ने, यानी कि किसी की भी नियुक्ति रद्द नहीं होगी, अवैध नहीं होगी, किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। जो सरकार के इस फैसले के प्रभाव क्षेत्र में आ रहे थे, परीक्षा रद्द किए जाने से जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था, सहयोगी राहुल से पूरी जानकारी लेते हैं। राहुल, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा पास कर जिन्होंने नौकरी ली थी, सरकार के फैसले से उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था, कोर्ट की शरण में पहुंचे थे, ऐसे तमाम नवनियुक्त युवा और कोर्ट की ओर से उन्हें राहत मिली है। क्या अपडेट है इस बारे में आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी राहत भरी खबर उनके लिए है जो अभ्यर्थी चयनित थे, सफल थे, कई महीनों से नौकरी कर रहे थे और सरकार के एक फैसले के बाद वो लोग सड़क पर आ गए थे। हालांकि आज सौरभ कुमार की ओर से दायर की गई याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया और कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अब कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक नियुक्ति रद्द करने से संबंधित कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले सकती है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा राहत उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन अभ्यर्थियों की नौकरी गई थी, जो लोग रोड पे आ गए थे, उनके लिए एक बड़ी राहत है। इसमें जेएसएससी जेपीएससी दोनों शामिल है। जेपीएससी के 11वीं से 13वीं तक के जो अभ्यर्थी थे उनको भी इस फैसले से राहत मिली है और जेएसएससी सीजीएल के जो चयनित 2000 से अधिक अभ्यर्थी थे चयनित, उन्हें भी राहत मिली है इस आदेश से। तो कह सकते हैं कि सरकार का जो आदेश जारी हुआ था उस आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और अब कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोर्ट को सरकार को जानकारी देनी होगी और सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के बाद जब कोर्ट कोई उसमें निर्णय देगा तभी जाकर आगे सरकार बढ़ सकते। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस अंतरिम रोक से अब जो लोगों को नौकरी जाने का खतरा था या नौकरी छोड़ दिए थे और उन लोगों को उनके दफ्तरों में नहीं घुसने दिया जा रहा था, अब उनका फिर से काम पे लौटने का जो है रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। और झारखंड हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो सरकार का आदेश है, इस आदेश पर कोर्ट जो है अंतरिम रोक लगाती है। जी राहुल, एक चीज स्पष्ट जानना चाहेंगे, ये नियुक्तियों के अवैध परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले के कारण जो नियुक्तियां स्वतः अवैध हो गई थी उनसे संबंधित निर्णय है या परीक्षाओं को लेकर सरकार ने जो निर्णय लिया है कि उन सभी परीक्षाओं को रद्द मानने जाएगा? जेएसएससी जेपी सीजीएल परीक्षा जिसको लेकर छात्र आंदोलनरत थे, जिन्होंने कल ही अपना आंदोलन स्थगित किया है 2 महीने के लिए, क्या उस निर्णय पर भी कोर्ट का यह फैसला प्रभावी होगा? अब एक समस्या यह है कि अगर छात्रों तक ये जानकारी पहुंचती है तो वो फिर से आंदोलन के लिए सड़क पर न उतर जाएं। देखिए, एक चीज तो यहाँ स्थिति जो है स्पष्ट हो चुकी है कि कोर्ट ने साफ कहा है कि जो जेपीएससी और जेएसएससी में नियुक्ति हुई थी बीते दिनों एग्जाम के माध्यम से, उन नियुक्तियों को जो अवैध करार सरकार ने दिया था, उसे रद्द किया था, उस आदेश पर जो है सरकार ने रोक लगा दी है और हाई कोर्ट ने रोक लगाई है और सरकार को साफ कहा है कि अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करे और कोर्ट को जानकारी देने के बाद ही वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो गया कि जो झारखंड हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम रोक के साथ जो आदेश दिया है उसमें साफ हो गया है कि जो जेएसएससी सीजीएल के जो चयनित अभ्यर्थी थे जो नौकरी कर रहे थे और
11वीं से 13वीं जेपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी थे, नौकरी कर रहे थे, उनकी जो नौकरी प्रक्रिया रद्द की गई थी, भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई थी, उनकी चयन प्रक्रिया को जो अवैध घोषित सरकार ने करते हुए रद्द किया था, उसे हाईकोर्ट ने बहाल करते हुए जो सरकार का आदेश था उस पर रोक लगा दी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि एएसएससी सीजीएल के जितने भी सफल अभ्यर्थी थे वो फिर से काम पर वापस लौटेंगे, और जेपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी थे वो फिर से काम पर वापस लौटेंगे। आप कोई भी कार्रवाई करने से पहले सरकार को कोर्ट को जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही वो आगे की कार्रवाई कर सकती है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है पूरी तरीके से। हालांकि अब देखना होगा कि इस फैसले से जो 26 दिनों तक आंदोलन रद्द थे छात्र, उन पर कितना असर पड़ता है। हालांकि ये बातें हमेशा निकलकर सामने आ रही थी कि अगर ये जो सफल अभ्यर्थी हैं कोर्ट में जाएंगे तो इन्हें इससे आसानी से मिल सकता है, और जो आंदोलनरत छात्र थे उनको भी ये चिंता सता रही थी, इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सीआईडी जांच कर रही है और सीआईडी जांच पूरी 3 महीने में कर ली जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और तो जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले से कहीं न कहीं जो 26 दिनों तक आंदोलन छात्र कर रहे थे उनके हाथ मायूसी लगी है। वहीं दूसरी तरफ जो 3-4 दिनों से मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के छात्र, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। छात्र गुट की ओर से कोई जानकारी मिल पाई है राहुल? ये सूचना उन तक भी पहुंची होगी और वो अब सरकार के फैसले के बावजूद कोर्ट का उसके ऊपर आया फैसला उनके आंदोलन को कहें तो बेकार साबित करता दिख रहा है। देखिए, परीक्षाएं जो रद्द हैं उस पर कोई फैसला कोर्ट ने नहीं दिया है। जो परीक्षाएं सरकार ने रद्द की है, देखिए यहाँ स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि 44 जो भर्ती प्रक्रिया थी उसे रद्द की गई। इसमें से ऐसी 22 ऐसी भर्ती प्रक्रिया थी जो जिसमें कि चयनित अभ्यर्थी हो चुके थे और नौकरी कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में कर रहे थे। वो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से वो चयनित हुए थे। इसके अलावा 7 ऐसी परीक्षाएं थी जो आने वाले समय में होने वाली थी। तो उस परीक्षाओं को भी स्थगित सरकार ने किया था। तो उस पर किसी तरह का सरकार झारखंड हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया, वो एज इट इज उसी तरह से है। लेकिन और 17 परीक्षाओं पे जांच करने की बात सरकार ने कही थी, उस परीक्षाओं पर भी किसी तरह की आज झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी 11वीं से 13वीं और जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जो सफल हुए थे, जो नौकरी में थे, उन पर यह आदेश लागू होता है। वही लोग फिर से काम पर वापस लौटेंगे क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी कैबिनेट के फैसले के बाद से। और कैबिनेट की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बाकायदे इसका जिक्र भी था। तो कह सकते हैं कि इन 2 लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी सरकार के फैसले थे उस पर किसी तरह का हस्तक्षेप कोर्ट का नहीं है। वो एज इट इज सरकार का जो ऑर्डर है उसी तरह से रहेगा। लेकिन जेपीएससी 11वीं से 13वीं और बिल्कुल किसी की नौकरी लगना जितना मुश्किल है, नौकरी चला जाना इतना आसान अगर होता तो नौकरी आने के लिए इतनी मेहनत लोग नहीं करते। वो भी सरकारी नियुक्ति है, कहते हैं एक बार सरकारी नौकरी हो गई तो आप निश्चिंत रहिए, रिटायरमेंट तक आप ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, आपको कोई नहीं हटाएगा। इसलिए सरकारी नौकरी का इतना क्रेज भी लोगों के बीच है। लेकिन अब जब जेपीएससी और जेएसएससी की बात आ गई है तो क्या अब और भी लोग जो नौकरी गई है अन्य परीक्षाओं से संबंधित वो भी कोर्ट का रुख करेंगे? ये अब बड़ा सवाल खड़ा होता है। राहुल, आप नजर बनाए रखें स्थिति पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एडिटर अनुराग ठाकुर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कोर्ट का बड़ा फैसला आया है जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित। सरकार ने जो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था उसके कारण जिन लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था, अब कोर्ट से सरकार के इस आदेश पर रोक लगा है तो उन नवनियुक्त लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी। जी बिल्कुल दीपक, जिनकी भी नौकरियां इस आदेश के बाद की जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं और नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद जो लोगों में आक्रोश था, जो नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि क्षण भर में
वो बाबू से रोड पे आ गए थे। उसमें कई लोगों से हमारे रिपोर्टर्स ने जब बात किया था तो कई लोग बाहर से आए थे, कई अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ आए थे। यहाँ तक कि अगर हम सूचना भवन की बात करें तो आईपीआरडी डिपार्टमेंट में अकाउंट्स में जितने लोग थे वो पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट खाली हो चुका था। तो ये काफ़ी तनाव का क्षण था उन लोगों के लिए, लेकिन अब ये काफ़ी राहत भरी बात है उनके लिए जिनकी नौकरियां चली गई थी इस आदेश के बाद। तो ये हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। और हम ये भी बता देते हैं अपने दर्शकों को कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अदालत में याचिका दायर करने वाले प्रार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। सरकार के आदेश पर रोक लगाने से अदालत की शरण में आने वाले नवयुक्त अफसरों को बड़ी राहत मिली। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, पीयूष चित्रेश और अमृतांश वत्स ने बहस की। हाईकोर्ट से जिन लोगों को राहत मिली है उनमें सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीपमाला और सोनम कुमारी शामिल हैं। इन्हीं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और जेपीएससी परीक्षा के जरिए चयनित होकर नौकरी कर रहे कई लोगों ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है और कई लोग करने भी वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, एक तो 26 दिन दीपक आंदोलन चला, 26वें दिन जब सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आके अपना फैसला सुनाया, तब 26वें दिन ये जो छात्रों का आंदोलन था, जो इस परीक्षा से के खिलाफ में जो आंदोलन था वो रद्द हुआ। उसके बाद सभी ने मुख्यमंत्री के समर्थन में आभार यात्रा भी निकाला। लेकिन उसके बाद अब हाईकोर्ट का आज ये फैसला आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मुश्किल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला लिया था जिससे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और उन लोगों के लिए काफ़ी राहत भरा क्षण है जिनकी नौकरियां चली गई थी। जी दीपक। बिल्कुल, ये बड़ी राहत वाली बात है। तो अब जब कोर्ट ने दो परीक्षाओं को कहें तो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को लेकर एक उदाहरण स्थापित किया है कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, तो अन्य परीक्षाओं के रद्द होने से और भी जो करीब ऐसे 2000 से अधिक युवा थे जिनकी नौकरी जा रही थी, तो अब वो भी कोर्ट का रुख करेंगे, ये स्वाभाविक लग रहा है। जी बिल्कुल, जिनकी भी नौकरियां जा रही थी, जाने वाली थी या चली गई, वो सभी लोग, क्योंकि इससे लोगों को एक मैसेज भी मिल गया कि आप कोर्ट की शरण में जाएं, हाई कोर्ट की शरण में जाएं, तभी आपकी नौकरी बच सकती है। और जिन लोगों ने भी इस नौकरी पाने के लिए काफ़ी मेहनत की हो या काफ़ी पैसा लगाया हो या काफ़ी खर्च किया हो, जो भी वजह रही हो, तो सभी को अपनी नौकरियां प्यारी हैं। और अब सभी लोग सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख करेंगे। मुझे लगता है जितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं इस फैसले के बाद से, सभी लोग कोर्ट की तरफ जाएंगे और अपनी नौकरी बचाने के लिए हर संभव कोशिश तमाम लोगों के द्वारा की जाएगी। तो फिर सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले का क्या मतलब रह जाएगा? जब उससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो पहले की तरह प्रभावी रहेगी, तो और आंदोलनकारी छात्रों ने 2 महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित भी किया था, तो इस बात की अब पूरी गुंजाइश दिख रही है कि एक बार फिर जयपाल से मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थियों की भीड़ लग जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ही ये खबर फैलेगी और वैसे वैसे ही अब मुझे लगता है, अब मैंने पहले भी बताया कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी चुनौती है कि क्योंकि उन्होंने फैसला सुना दिया था कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई, और अब छात्रों के लिए भी है कि उन्होंने 2 महीने का आंदोलन को स्थगित किया था 2 महीने के लिए। अब उनका अगला कदम क्या होगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि आगे की रणनीति मुझे लगता है अब जितने भी लोग हैं सभी लोग बैठ के आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं काफी मुश्किलें बढ़ती दिखती नजर आ रही है। अब सरकार भी मुझे लगता है मीटिंग करेगी और तमाम जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक करेंगे। अब आगे क्या रणनीति बनती है, आगे कैसे निष्कर्ष निकाला जाता है, इस पे विचार होगा। और मुझे लगता है आज शाम में या कल तक में मुख्यमंत्री इस पर जरूर बैठक करके तमाम लोगों के साथ इस पर राय विचार करेंगे। चलिए, एक बार फिर स्वाभाविक तौर पर बैठकों का दौर शुरू होगा। एक और छात्र संगठन, छात्र गुट अपनी अपनी मांगों को लेकर फिर से विचार करेंगे। सरकार क्या रुख लेती है इस पर, उस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट में किस तरह से अप्रोच किया जाए, कोर्ट के निर्णय को समझकर सरकार भी इस पर फैसला लेगी और इसलिए बैठक चलेंगे।
लंबी बैठकें होंगी, हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद अनुराग जी, अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, इस मुद्दे पर अपडेट देने के लिए। तो हर अपडेट पर हमारी नज़र बनी रहेगी, हम आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ।